नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे कि क्या हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम कुछ चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, या खाली ये हमारा भ्रम है, इल्यूजन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। और एक फिलोसोफर ने कहा भी था कि हमको मालूम होना चाहिए क्या चेंज हम कर सकते हैं और क्या चेंज हम नहीं कर सकते हैं। और हमको वही मुद्दे उठाने चाहिए चेंज के लिए जो कि मुद्दे थोड़े बड़े हो, जिससे कि कुछ फर्क हो, और इतने भी बड़े नहीं हो मुद्दे कि हमारे बस की बात नहीं है, हम फिर अपना व्यर्थ में हम हाथ पैर पटकते रहेंगे। तो हम, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं, जितना आप उतना ही बाइट करो जितना आप चबा सकते हो, उतना ही आप। ज़्यादा ये ले लोगे तो चबा नहीं पाओगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और फ्रस्ट्रेशन होगा। तो ये जजमेंट बहुत ज़रूरी है, ये थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंट जो मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं, या जो इम्पैक्ट कर सकते हैं कि कौन से मुद्दे बिग इनफ टू मैटर, मतलब छोटी छोटी बात में टाइम नहीं वेस्टने को हम। कई लोग छोटा छोटा इसमें इतना अपना फ्रस्ट्रेशन करते हैं, इतना टाइम, इतना अपना पीस भी, मेंटल पीस भी, अपना मन की शांति को भी ये कर देते हैं एक कोई छोटा चीज को लेके। आपके कई ऑफिस के बॉस भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, यार आप खुद क्लियर थिंकिंग में आप देखो कि यार इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या। नहीं पड़ता है तो काय सोचना। और अगर पड़ता है, अगर हम इसको सुधार सकते हैं क्या, सुधार सकते सुधारो। और कुछ चीजें हैं जो हम नहीं सुधार सकते, जाने दो उसको। तो अभी, मतलब अंग्रेजी में जो फिलोसोफर ने कहा था कि जो भी आप मुद्दे उठाते हो या कोई कॉज उठाते हो, लड़ाई करते हो, तो वो बिग इनफ टू मैटर, छोटे मोटे चीज पे लड़ना नहीं चाहिए। और स्मॉल इनफ, मतलब हमारे स्कोप के अंदर होना चाहिए, हमारे क्षमता होना चाहिए। और कुछ चीजें जो हम चेंज कर ही नहीं सकते, जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसी में मन की शांति है, एक्सेप्ट कर लो। और बचा क्या, जो छोटा चीज हम चेंज कर सकते हैं। और हमको क्लियर थिंकिंग उसी को होना चाहिए, विजडम जिसको कहते हैं, कि दोनों का डिफरेंस जो समझ पाए। कईयों को मैं देखा कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे बात करेंगे, पर हमारे जो है नहीं हमारे पावर में। एक ये है, दूसरा है कि कुछ चीज हम अगले का बिहेवियर नहीं चेंज कर सकते। तो काय को फिर सोचना है, वो वैसे ही बिहेव करेगा क्योंकि वो हमेशा उसका कैरेक्टर ही वो है, हम उसके ऊपर अपना दिमाग करेंगे। लोग ऐसा नहीं करते, भाई लोग ऐसे ही करेंगे। आप फिर लोगों के ऊपर आप फिर कुछ प्लान बनाओगे कि उनको हम मोबिलाइज करेंगे, वो देखो पहले आप आपके पास है क्या उनके बिहेवियर चेंज करने का। तो ये खैर अभी मैं भी थोड़ा ज़्यादा जा रहा हूँ, जो कि हमारे दायरे के बाहर है। तो और मैं फिर कई बार मेरे को कई ऐसे, मेरा हैबिट है ऐसी भटकते रहना है। और पेवमेंट में कई बार आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी बुक्स मिलते हैं पेवमेंट में, ये वो फुटपाथ में बुक बेचते हैं, कई बार अच्छे किताब मिल जाते हैं। और मैं तो 20 साल से पूना में हूँ, और एमजी रोड में एक वो फुटपाथ वाला है, छोटा लड़का था वो, अभी 25 से 30 साल का हो गया है, 20 साल। वो देखते देखते और मेरे को भी पहचान गया, तो वो कोई ना कोई किताब वो रखता है वो। तो एक किताब मेरे को दिया, बहुत अच्छे छोटे छोटे उसमें लेख है, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। इसमें छोटे छोटे लेख हैं और पर काफी कन्वे करते हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली।
तो इसमें आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, तो इसमें मैं आज जो जो बात कर रहा था, यू कंट्रोल लेस देन यू थिंक। आप चाहे कितने भी बड़े पावर में हो, आपका कंट्रोल इतना नहीं है जितना आप समझते हो। आप कई चीजों आपके कंट्रोल के बाहर रहता है। और ये खाली इंसानों के लिए लागू नहीं होता, कि हम आपके लिए लागू नहीं होता ये, हर प्रोफेशन के लिए लागू होता है, गवर्नमेंट के लिए लागू होता है। गवर्नमेंट की चीज में भी अभी लोग बहुत उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से कि ये कर देगा, वो नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, गवर्नमेंट को भी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल रहता है, और लोगों को भी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल रहता है कि गवर्नमेंट के पास इतना पावर है, इतना कंट्रोल है, कुछ चीजें कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और एक इसने बहुत अच्छा एक उदाहरण से चालू किया है। एवरी डे, हर दिन 9 बजे एक आदमी आता था लाल हैट पहन के, और चौकड्डे में जाता था, और वो लाल इसको टोपी को निकाल के चारों तरफ ऐसे 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 घुमाता था, रोज 9 बजे, और घुमा के फिर गायब हो जाता था। 5 मिनट घुमाता था रोज ऐसा। और पुलिस वाले रोज उसको देखते थे कि रोज एक लाल आदमी आता है, एक आदमी आता है लाल टोपी पहन के, अपना टोपी निकालता है चौकड्डे में, और चारों तरफ घुमाता है 5 मिनट, और पहन के फिर गायब हो जाता है। तो एक दिन एक पुलिस वाले को थोड़ा लगा कि ये कर क्या रहा है, तो उसने जाके पूछा, भाई आप ये ऐसा क्यों करते हो रोज 9 बजे आके? वो कहता है, मैं ऐसा करता हूँ कि जिसमें कि यहाँ जंगली जानवर नहीं आ जाए यहाँ पे। जिराफ। पुलिस वाला बोलता, तो यहाँ तो कोई जंगली जानवर है नहीं। बोलता, इसीलिए तो नहीं है क्योंकि मैं रोज ये घुमाता हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ इसका मतलब। अभी ऐसे तो ये अभी हम ये मजाक नहीं है, ऐसे कई चीजें अभी हो रही हैं। अभी क्या हो रहा है, मार्केटिंग ऐसे हो रहे हैं कि इतना मार्केटिंग हो रहा है, कोई प्रोडक्ट को अगर सेल करना है, कोई दवाई को सेल करना है, उसका मार्केटिंग होता है कि ये आपके कंट्रोल में है, आपको ये खाओगे तो लंबे हो जाओगे, ये ऐसे भी आप लंबे हो रहेंगे, या ये टीका लोगे तो बीमारी नहीं होगा। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अभी इसने क्या कहा है कि वाइल्ड एनिमल, अभी WHO और ये क्या ढूंढ रहे हैं, वाइल्ड वायरस ढूंढ रहे हैं, एनिमल वायरस। अरे एनिमल वायरस वहीं रहेगा ना जंगल में, अभी कभी कोई जाता है उधर तो हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करो ना। अभी अभी वो चौकट्टे में थोड़ी आपको वो टीका घुमाना है कि भाई उधर वाइल्ड इधर आ जाएगा, क्यों आएगा? उसका इकोसिस्टम है, वहां पे ट्रांसमिशन होगा या होगा। ये मजाक नहीं है, यहाँ पूना में हो चुका है। अभी कुछ महीने पहले, 3 महीने पहले 10 लाख बच्चे को, स्कूल बच्चे को जापानीज एंसेफेलाइटिस का टीका लग गया। जापानीज एंसेफेलाइटिस। और जापानीज एंसेफेलाइटिस होता कहाँ है? गांव में होता है, और पूना इज नॉट। 10 साल में एक आध केस हुआ है, जो रिपोर्ट मैंने देखा कि भाई जापानीज एंसेफेलाइटिस होता क्या है? क्योंकि वो होता है जहाँ पे आपका राइस कल्टीवेशन होता है, चावल की खेती होती है, वहाँ पानी बहुत होता है, वहाँ पे एक टाइप का मच्छर होता है, क्यूलेक्स ट्राइटिनियोडिंकस। क्यूलेक्स एक मच्छर होता है, वो राइस फील्ड में ही होता है, और वहाँ पे फिर दूसरे जानवर रहते हैं, कुछ पक्षियाँ रहती है उनमें, साइकिल होता है, कुछ सुअर रहते हैं, और भी गाय रहते हैं। वो वायरस उसमें मल्टीप्लाई होता रहता है, और रूरल एरिया में अगर काटता है जो, उसमें वायरस जापानीज वायरस होता है, वैक्सीन है। और हमारे यहाँ कई ऐसे एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट में एरिया है, आसाम में है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, गोरखपुर में है, यूपी में सबसे ज़्यादा जापानीज। वहाँ पे ज़रूरत है वैक्सीन का, क्योंकि वहाँ पे राइस फील्ड है, राइस कल्टीवेशन। पूना सिटी में नहीं है। पूना सिटी में वो लाल टोपी घुमाने वाली बात हो गई। 10 लाख, 10 लाख डोज दे दिए जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन का, पता नहीं क्यों ऐसा काम चल रहा है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब फिर कोई फिर बोलेंगे कि इसीलिए नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी हम कहेंगे यहाँ जापानीज एंसेफेलाइटिस तो है नहीं, वो कहेंगे हमने वैक्सीन दिया ना, इसलिए नहीं हो रहा है। ये मतलब ये अथॉरिटीज भी ऐसे करते हैं।
महामारी के टाइम जैसे ही किया था भाई, 6 फुट की दूरी और मास्क। मास्क हमको बचपन में मालूम है स्कूल में कि वायरस मास्क से निकल जाता है, पर वो एक रहता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। वो एक लगता है कि हाँ यार बैरियर है, कंट्रोल कर रहे हैं, इल्यूजन। 6 फीट की दूरी। अरे भाई 8 फीट भी चला जाएगा वायरस, 10 फीट भी चला, हल्का तो होता है, कहीं भी चला जाएगा तो। और सांस लेना बंद कर देंगे क्या? अब सांस के साथ तो जाएगा ही। अब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो क्यों उसमें व्यर्थ लॉकडाउन कर दिया? कितना कंट्रोल तो हुआ नहीं, वायरस चाइना से चांदनी चौक पहुंच गया, ऊपर से इकोनॉमिक लॉस हो गया, फिर स्कूल बंद हो गए, उससे लॉस हो गया। उसके बाद फिर सबको हो गया, सबको इम्यूनिटी हो गया। पर हम कह रहे कि नहीं, हमको तो टीके से ही करना है, वो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। और कंट्रोल के साथ कॉमर्स भी आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। और लोग भी सोचते हैं यार ये लगा लेते हैं, यार लगा लेते हैं। पहले हम ऐसे काला टीका लगाते थे, कम से कम उससे नुकसान तो नहीं होता था, वो भी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। जो माता है काला टीका, वो लगता है हमारे हाथ में है कि ये कंट्रोल है। तो ऐसे कई होते हैं, पर वो हार्मलेस होते हैं। टेस्ट मैच देखते हो आप, वनडे देखते हो, आईपीएल देखते हो, अरे हम रिमोट हम चलाएंगे तो शायद इंडिया जीतेगा, अगर हम इस साइड बैठेंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, लॉटरी टिकट में हम इस तरफ से इस दिन को खरीदेंगे। तो ऐसे कई लोगों को रहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर को रहते हैं। मोहिंदर अमानत, वो लाल रुमाल होता था उसका, जो वो हम फिर एक कंट्रोल कर सकते हैं अपना बैटिंग को, लक हम अपना मुकद्दर कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हार्मलेस है। पर ये हार्मलेस नहीं है अभी अभी। आपके साइकोलॉजी में प्ले करके जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो देखते हैं यार, हर ह्यूमन चाहता है कि हम अपना चीज को कंट्रोल करें। तो वो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, वो भ्रम है कि आप प्रभाव कर रहे हैं, आपका प्रभाव का भ्रम है। कई चीजें हैं, छोड़ देना चाहिए जो नेचर कर रहा है। जैसे पैंडेमिक्स नेचर होता है, अपने आप ये होता है। वायरस वाइल्ड में सालों, कितने साल है, हजारों हजारों साल से हम है एडजस्ट हो रहे हैं। और हम क्या है कि नहीं, हम कंट्रोल करेंगे कैसे स्प्रेड होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे होगा, उसके लिए हम टीका पहले से बना के रखेंगे। अब बना लिया तो फिर लगाना है, अपना लाल टोपी घुमाना है और बोलना है देखिए। और लोग इसमें आ जाते हैं, साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी इसी पे चल रहा है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल पे चल रहा है। ब्यूरोक्रेट्स को बताना रहता है अपना अचीवमेंट कि हमने ये इतने लगा दिए डोज, डॉक्टर्स को लगा इतने, हमने कंट्रोल कर लिया। ऊपर तक ऐसे रिपोर्ट्स जाते रहते हैं, 10 लाख टीका लग गया है। तो ऐसा है भी, ये क्लैरिटी इसलिए। और अभी कोई सोचता ही नहीं है अभी तो। इस व्हाट्सएप में जो आता है वो बिलीव कर लेते हैं और मॉडल्स बना देते हैं आजकल की, भाई इतना कंट्रोल कर लिया हमने मॉडल से। तो इल्यूजन है, वो माया है, भ्रम है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। वो गाना भी है ना, जो होगा वो होगा, व्हाट विल बी क्यू टेरा शेरा सेरा, कुछ ऐसे है अंग्रेजी में। फ्यूचर हम नहीं बता सकते। पैंडेमिक फ्यूचर बता रहे हैं, फ्यूचर पैंडेमिक अभी जो कंट्रोल में है। देखिए हमारे यहाँ 2,000 बच्चे ऐसे ही रोज मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण से। वो कंट्रोल में, आपके हाथ में है न्यूट्रिशन देना उनको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनाज, हेल्दी फूड्स, वो कंट्रोल में है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। उसमें ऑलरेडी पैंडेमिक चल रहा है हमारा, चाइल्ड डेथ्स का, 2,000 बच्चे रोज मर जाते हैं, उसको आप करो। आगे का पैंडेमिक आप पहले से भ्रम दे रहे हैं कि हम। उसके अलावा हमारा वाटर सप्लाई नहीं है, लोगों को हाइजीन सैनिटेशन नहीं है। स्वच्छ भारत स्कीम हो गया, फिर भी कई जगह ऐसे सर्वे किए हैं, बताते हैं कि वो एक्चुअल टॉयलेट्स फंक्शनिंग नहीं है। मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, ड्रेनेज नहीं है, वो फास्ट फूड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसमें कंट्रोल करो कई बीमारियां रुक जाएंगी। पर हम अभी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, आगे का माया देख रहे हैं, देख रहे हैं अगला कहाँ से आएगा महामारी। क्योंकि अगला महामारी आने से फिर हम फिर से इल्यूजन देख सकते हैं, हम भ्रम दे सकते हैं लोगों को कि WHO कंट्रोल कर रहा है, ये वो कंट्रोल करना चाहता है। वो तो इल्यूजन क्या है, वो तो पैंडेमिक टीटी से आपको पूरा कंट्रोल करना चाहता है, और हम फिर सोचे कि हाँ वो ही हमको बचा रहा है। वो हम खुशी खुशी फिर कंट्रोल दे देंगे उनको। और फिर गवर्नमेंट को भी फायदे रहते हैं कि वो भी काफ़ी कुछ फिर कॉमर्स पॉलिटिक्स सब आ जाता है। तो हमारी सभी आजकल पसंद करने लगे जो पावर में है। और सिटीजन बेचारे, उनको प्रॉब्लम होता है, वो समझते भी नहीं है, वो शाबाशी देते हैं। एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है अंग्रेजी में कहते हैं।
कि आपको जो कैदी रहता है थोड़े दिन में उसको जो कैद करके रखता है उससे प्यार हो जाता है। प्यार मतलब उससे वो उसको अच्छा लगने लगता है कि हाँ ये अच्छा लगने लगता है। और इसमें एक एक जोक है, अभी देखिए इसमें कि एक गांव में एक आदमी उस टाइम अभी स्वच्छ भारत स्कीम नहीं हुआ था, ओपन एयर में जाता था वो, अपना शौच के लिए जाता था, खेतों में जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसमें घास में एक सांप घुस गया उसके पीछे पिछवाड़े में। बहुत पेन में था। फिर अगले गांव से वो एक सपेरा को बुलाया। वो सपेरा आया कि वो बीन बजा रहा और सांप निकलने लगा। और आखिरी में जैसे निकलने वाला था उसका सांस टूट गया और वो झट से अंदर चला गया फिर से। ऐसे फिर से किया, फिर ऐसे हुआ, 3 4 बार किया। फिर आखिरी में फिर बोला थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ, उसको दूध दूध पिलाया। आखिरी में करीब 5वां या 6वां अटेम्प्ट में उसने पूरा बिन बजाया और निकल गया सांप, वो अपना बिल में चला गया। फिर ये बोलता रहे यार अभी क्यों निकाल लिया, अभी तो हमको मजा आने लगा था। तो ये ऐसा इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो ये साइकोलॉजी जो अथॉरिटी है जिनको फैसिज्म जिसको कहते हैं, अभी पैंडेमिक के इससे पैंडेमिक के बहाने से अभी ये आपको कंट्रोल करेंगे। और आम जनता सोचेगी देखिए ये तो इतने पावरफुल है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, और उसको बीमारियां का फियर एक साइकोलॉजी करेंगे। फिर कंट्रोल, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देंगे, मास्क बांटेंगे, सैनिटाइजर बांटेंगे, टीके बांटेंगे। तो यही मैसेज देना था आज आपको। कुछ योगदान देना है तो दे सकते हैं। हम स्कैन का वो लिंक डाल देंगे। और ऐसे ही हम तो अपने जो भी थॉट्स आते हैं हम बताते हैं। हम भी, हमको भी मालूम है कि हम भी आप लोगों का थिंकिंग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा थोड़ा सोचे तो थोड़ा देख सकते हैं डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। और फिर थोड़ा क्लियर रखें अपना थिंकिंग, खुद ही समझ में आएंगे क्या इन लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि ऐसे इल्यूजन दे रहे हैं हमको, ऐसे भ्रम दे रहे हैं कि हम इसको प्रभावित कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलिए कंट्रोल करें। हमको हॉस्पिटल सर्विसेज दे, पब्लिक हॉस्पिटल्स का हाल बुरा है, वो दे, ये दे। आगे का क्या है, आज के तारीख में आपको हेल्थ सर्विसेज नहीं है, आगे का आपको क्या महामारी में ही दोगे। अगर अच्छा हेल्थ सर्विसेज होगा, सबको मिलेगा, गांव तक होगा, बीमारियां शुरू में ही ठीक हो जाएंगी, पकड़ी जाए, तो महामारी होगा ही नहीं। तो इतना ही कहना था आज हमको। देखिए क्या कुछ मैसेज समझ में आया तो ठीक है, आपको तो फिर